राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको रामायण के नारियों के वीडियो डालने के बाद माता त्रिजटा के वीडियो डालने जा रही हूँ। माता त्रिजटा की भक्ति भाव एवं निष्ठा अपूर्व थी। वो श्री रामचंद्र जी की भक्त थी और सीता माता की सुरक्षा में उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं आने दिया। आइए सुनते हैं ये त्रिजटा माता कौन थी, किसकी पुत्री थी और उनका इतिहास क्या था। त्रिजटा राम भक्त विभीषण एवं शर्मा की पुत्री थी। वह ईश्वर एवं उनके अवतारों में विश्वास करती थी। वह भक्ति कार्यों में अति कुशल थी। उसमें अच्छे बुरे का विवेक था। इन 3 गुणों के कारण उसका नाम त्रिजटा पड़ा। विभीषण की तरह उसको भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों से अनन्य प्रीत थी। वह राक्षसी होते हुए भी श्री राम जी के चरण में अनुराग, व्यवहार, कुशलता और ज्ञान में निपुण थी। राक्षसी उनका वंश गुण था और प्रभु भक्ति उनका पैतृक गुण था। रावण के लंका से बाहर होने पर लंका की सत्ता मंदोदरी के हाथ में रहती थी। मंदोदरी ने हरण करके लाई गई सीता के साथ रावण को राजमहल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। इसलिए रावण ने सीता को ले जाकर अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे रखा था। मंदोदरी के आदेश से त्रिजटा को माता सीता की कड़ी पहरेदारी करने के लिए रखा गया था। उस अशोक वाटिका में जितनी राक्षसियाँ थीं उसमें प्रधान त्रिजटा थी। अशोक वाटिका में एक दिन बीतने के बाद जब त्रिजटा ने देखा कि सीता जी भूखी प्यासी व्याकुल होकर बैठी हैं तो उनके पास जाकर बोली, देवी सीता, तुम सती शिरोमणि हो। तुम्हारी पति भक्ति देखकर मैं आपकी भक्त हो गई हूँ। त्रिजटा को तुम अपनी सखी समझो, अपनी सेविका समझो, अपनी अनुनय विनय को स्वीकार करो। मेरी अनुनय विनय को स्वीकार करो और थोड़ा खाना खा लो। सीता जी बोली, मुझे कुछ नहीं खाना है। अगर खाओगे नहीं तो जीवित कैसे रहोगी? सीता जी ने कहा, इस अवस्था में मुझे जीकर भी क्या करना है, इससे तो मृत्यु ही अच्छी है। त्रिजटा ने कहा, देखो, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हें अपने रघुवंशी राम पर विश्वास नहीं है। सीता जी ने कहा, ये क्या कह रही हो तुम? उन पर तो मैं ही नहीं सारा संसार विश्वास करता है। त्रिजटा ने कहा, यदि इतना विश्वास तुमको अपने पति पर है तो उस पापी रावण का अंत नहीं देखोगी क्या? जरा सोचो, यदि श्री राम अपने पराक्रम से रावण को परास्त करेंगे तो किसके लिए, किस आशा पर? उनका लक्ष्य तो अपनी प्रियतमा सीता को पाने का ही होगा। क्या तुम उनका ये लक्ष्य निष्फल बनाना चाहती हो? क्या तुम पतिव्रता स्त्री धर्म के अनुकूल बात कर रही हो? यदि अपने लिए नहीं तो अपने स्वामी के लिए तुम्हें जीवित रहना होगा। इसके लिए तुम थोड़ा सा खा लो। सीता ने कहा, लेकिन मैं इस पापी प्रदेश का अन्न नहीं खा सकती। मेरे पति कंदमूल फल खाते हैं और मैं त्रिजटा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सात्विक कंदमूल फल लेकर आऊँगी पुत्री। सीता ने कहा, माता, हाँ पुत्री, मेरी कोई संतान नहीं है। तेरे जैसी आदर्श पुत्री पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। त्रिजटा को सीता जी ने बड़े ही प्रेम से माँ कहा था। यह अवसर संसार में अन्य किसी को नहीं मिला। जब तक माता सीता अशोक वाटिका में रहीं तब तक त्रिजटा ने उन्हें अपनी पुत्री की भांति रखा और माता सीता भी उन्हें माता कहकर संबोधित करती थी। त्रिजटा हमेशा माता सीता का मनोबल बढ़ाती रहती थी। त्रिजटा सीता के लिए परामर्शदात्री एवं प्राण रक्षिका बनकर रही। राम भक्त होने के कारण सीता जी के स्वभाव और मनोभाव को अच्छी तरह समझती थी। वो भली बात जानती थी कि सीता जी को सांत्वना देने के लिए और उनके दुख को दूर करने के लिए श्री राम की गुण गाथा के गान से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका के पल्लवों में छिपे हुए सीता जी की विपत्ति देखी, उस समय उनके रूप और स्वभाव से वह बिल्कुल अपरिचित थे। तब हनुमान जी ने त्रिजटा से सीख लेकर श्री राम जी का गुणगान ही गा गा कर सुनाया। जब इंद्रजीत ने युद्ध में श्री राम पर नागपाश का प्रयोग कर श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया और लंका वापस आकर रावण को बताया कि अब राम लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है, तब रावण ने सीता की सुरक्षा में लगी राक्षसियों को बुलवाकर कहा, तुम लोग पुष्पक विमान पर बैठाकर सीता को ले आओ और राम लक्ष्मण के मरे हुए शरीर को दिखलाकर वापस ले आओ। जब उसे विश्वास हो जाएगा तो वह मुझे अपना लेगी। राक्षसियों ने ऐसा ही किया। तदंतर सीता ने बाण सैया पर सोए हुए श्री राम और लक्ष्मण को देखा, जो बाणों से पीड़ित हो संज्ञा शून्य होकर पड़े थे।
उनको इस अवस्था में देखकर सीता चिंता में डूब गई और करुण विलाप करने लगी। इस तरह विलाप करते हुए सीता जी से राक्षसी त्रिजटा ने कहा, देवी विषाद ना करो, तुम्हारे पतिदेव जीवित हैं। मैं तुम्हें कई ऐसे महान कारण बताऊंगी जिससे यह सूचित होता है कि दोनों भाई जीवित हैं। युद्ध में स्वामी के मारे जाने से योद्धाओं के मुँह क्रोध और हर्ष की उत्सुकता से युक्त नहीं रहते हैं, किंतु यहाँ सभी योद्धाओं में दोनों बातें पाई जाती हैं। विदेह नंदिनी, ये पुष्पक विमान दिव्य विमान है। इस विमान की यह विशेषता है, यदि दोनों के प्राण चले गए होते तो वह दव्य अवस्था में ये पुष्पक विमान तुम्हें धारण ना करता। इसलिए तुम शोक छोड़कर विश्वास करो कि वे जीवित हैं। ये बात मैं तुमसे स्नेहवश नहीं कह रही हूँ, यही सत्य है और शास्त्र युक्त है। त्रिजटा की यह बात सुनकर देव कन्या के समान सुंदरी सीता ने हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहा, माता ऐसा ही हो। रावण के द्वारा नियुक्त दुष्ट निशाचरियों के द्वारा सीता को इस प्रकार डराई जाती हुई देख राक्षसी त्रिजटा सबसे कहने लगी, नीच निशाचरियों, तुम लोग अपने आप को खा जाओ। राजा जनक की प्यारी बेटी तथा महाराज दशरथ की प्रिय पुत्र वधू सीता जी को नहीं खा सकोगी। आज मैंने बड़ा भयंकर और रोमांचकारी सपना देखा है, जो राक्षसों के विनाश और सीता के अभ्युदय की सूचना देने वाला है। त्रिजटा के ऐसा कहने पर सब राक्षसियां, जो पहले से क्रोध में मूर्छित हो रही थी, भयभीत हो उठी और त्रिजटा से इस प्रकार बोली, अरे बताओ तो सही, तुमने आज रात में कैसा स्वप्न देखा है। उन राक्षसियों की बात सुनकर त्रिजटा ने उस समय वह स्वप्न संबंधी बात इस प्रकार कही, आज मैंने यह स्वप्न देखा है कि आकाश में चलने वाला एक दिव्य रथ है। वह हाथी के दांत से बना हुआ है। उसमें 1000 घोड़े जुते हैं और सफ़ेद पुष्पों की माला तथा सफ़ेद वस्त्र धारण किए स्वयं श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के साथ उस रथ पर चढ़कर यहाँ पधारे हैं। और स्वप्न में मैंने यह भी देखा कि सीता श्वेत वस्त्र धारण के श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठी है और वह पर्वत समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ जैसे सूर्योदय से उनकी प्रभा मिलती है, उसी प्रकार सीता जी श्री रामचंद्र जी से मिली हैं। मैंने रघुनाथ जी को फिर देखा। वे 4 दांत वाले विशाल गजराज पर, जो पर्वत के समान ऊंचा है, लक्ष्मण के साथ उस पर बैठे हुए शोभा पा रहे हैं। उनके बाद दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जानकी के पास आए। फिर उस पर्वत शिखर पर आकाश में ही खड़े होकर अपने पति द्वारा पकड़े गए उस हाथी के कंधे पर जानकी जी भी आ पहुंची। इसके बाद कमल नयनी सीता अपने पति के अंक से ऊपर को उछलकर चंद्रमा और सूर्य के पास पहुंच गईं, जिसके बाद जिस पर दोनों राजकुमार और सीता जी विराजमान थी, वह महान गजराज लंका के ऊपर आकर खड़ा हो गया। इसके बाद दूसरी जगह मैंने देखा कि भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उत्तर दिशा को लक्ष्य करके यहाँ से प्रस्थान किए हैं। इस प्रकार मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु के समान पराक्रमी श्री राम का उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दर्शन किया। मैंने रावण को भी सपने में देखा। वह मूड़ मुड़ाए तेल से नहाकर लाल कपड़े पहने हुए था। वह मदिरा पीकर मतवाला हो रहा था तथा करवीर के फूलों की माला पहने हुए था। इसी वेशभूषा में आज रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिरा पड़ा था। एक स्त्री उस मुंडित रावण को कहीं खींचे लिए जा रही थी और रावण तेल पीता हुआ हंसता नाचता था। पागलों की तरह उसका चित्त भ्रांत और इंद्रियां व्याकुल थी। वह गधे पर सवार हो शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। उसके बाद फिर मैंने देखा कि राक्षस राज रावण गधे से नीचे भूमि पर गिर पड़ा है। उसका सिर नीचे की ओर है तथा भय से मोहित हो रहा है। उसके बाद उसने ऐसे तालाब में प्रवेश किया जिसमें कीचड़ का नाम नहीं है। वहाँ एक काले रंग की स्त्री, जिसके पूरे अंग में कीचड़ लिपटा हुआ है, वह युवती रावण का गला बांधकर खींच रही है। वहाँ महाबली कुंभकर्ण को भी मैंने उसी अवस्था में देखा। रावण के सभी पुत्र तेल में नहाए हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी दिखाई दे रहा है कि स्वयं रावण सूअर पर, इंद्रजीत सूस पर और कुंभकर्ण ऊंट पर सवार हो दक्षिण दिशा को गए। फिर रावण भयातुर हो घबराकर सहसा उठा और मद से बेवहल हो पागल के समान नंग धड़ंग वेश में बहुत से दुर्वचन बकता हुआ आगे बढ़ गया। सामने ही दुर्गंध युक्त दुषा क्रोध अंधकारपूर्ण और नरक तुल्य मल का पंख था।
रावण उसी में घुसा और वहीं डूब गया। ये भी देखने में आया कि तेल पीने वाले तथा लाल माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले राक्षसों का वहाँ बहुत बड़ा समाज जुटा हुआ है। गीतों और वाद्यों की मधुर ध्वनि हो रही है। रमणीय लंकापुरी घोड़े, रथ, हाथियों सहित समुद्र में गिरी हुई पड़ी है। इसके बाहरी और भीतरी दरवाजे टूट गए हैं। मैंने स्वप्न में देखा है कि रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को आपके प्राणपति श्री रामचंद्र जी दूत बनकर आए हुए एक वेगशाली वानर ने जलाकर भस्म कर दिया है। वह दूत यहाँ आएगा और आपसे भेंट करेगा, दुष्टों का नाश करेगा। राख से रुखी हुई सारी राक्षस रमणियाँ तेल पीकर मतवाली हो बड़े जोर जोर से ठहाका मारकर हंसती हैं। राक्षस स्त्रियों के मंगलसूत्र स्वयं बिना किसी के छीने कट जाते हैं और उनके स्तनों पर गिरते हैं। मैं जो कुछ कह रही हूँ उसी रीत से और भी क्या क्या विस्मयकारी कुनिमित्त हुए सुनिए। राक्षस राज रावण की पत्नी मैसुता मंदोदरी के वेणी बने केश खुले और बेतरफ बिखरे पड़े हैं। उनमें आग लगी है और दुर्गंध निकल रही है। इसका अर्थ यह अनर्थ होगा। यही है त्रिजटा ने स्वप्न समाचार वर्णित किए। वह आगे भी बोली कि और समाचार सुनिए। अब मेरे जागने से तुरंत पूर्व जो स्वप्न हुआ उसका विषय बताती हूँ। 2 परस्पर मित्रों ने आकर कठोर युद्ध किया और अगणित संख्या में मारकर शवों को गिराया है। फिर वे अपने वास स्थान को लौट गए हैं। भाले सी आंखों वाले सीते, आप कभी सोती नहीं है, इसलिए आपको स्वप्न कभी आता नहीं है, पर मैंने खूब दृष्टि लगाकर देखा है। मेरे स्वप्न में हुए समाचार व्यर्थ नहीं जाएंगे। अतः हे राक्षसियों, अब तुम सब यहाँ से हट जाओ और देखो किस तरह श्री रघुनाथ जी सीता को प्राप्त कर रहे हैं। वे राक्षसों के साथ तुम सबको भी मरवा डालेंगे। जिन्होंने वनवास में भी उनका साथ दिया है, उन अपनी पतिव्रता भार्या और परमादरणीय प्रियतमा सीता का इस तरह धमकाया और डराया जाना श्री रघुनाथ जी कदापि सहन नहीं करेंगे। इसलिए हे राक्षसियों, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कुछ और बोलने या कहने की इच्छा है, किंतु इससे क्या होगा। यद्यपि तुम लोगों ने सीता को बहुत धमकाया है, तो भी इनकी शरण में आकर अपने अभय की याचना करो, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की ओर से राक्षसों के लिए घोर भय उपस्थित हुआ है। लेकिन जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता केवल तुम सबके प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाएंगी। यही उस महान भय से तुम सबकी रक्षा करने में समर्थ हैं। मैं तो समझती हूँ इन्हें तो जो वर्तमान में तुम सबके द्वारा दुख प्राप्त हुआ है, वह ग्रहण के समान चंद्रमा पर पड़ी हुई छाया के समान थोड़ी ही देर का है, क्योंकि ये देवी सीता मुझे स्वप्न में विमान पर बैठी हुई दिखाई दी हैं। अतः ये दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं है। मुझे तो ये जानकी जी के अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि उपस्थित होती दिखाई देती है। राक्षस राज रावण के विनाश और श्री रघुनाथ जी की विजय में अब ज़्यादा देर नहीं है। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ, ये मेरा देखा हुआ स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। इस प्रकार त्रिजटा के वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ बहुत डर गईं और जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी के चरणों में गिरकर बार बार क्षमा मांगने लगी। इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। इस प्रकार पतिदेव की विजय के संवाद से हर्ष में भरी हुई सीता उन सबसे बोली, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं अवश्य ही तुम सबकी रक्षा करूंगी। त्रिजटा अत्यंत भाग्यशाली रही कि राक्षसी होने पर भी उन्हें साक्षात लक्ष्मी स्वरूप श्री सीता जी का प्रत्येक क्षण मिला, उनकी सेवा मिली, उनका प्रेम मिला। सीता जी ने प्रार्थना करते हुए प्रभु से कहा, हे नाथ, मैं इस सखी त्रिजटा के कारण लंका में जीवित रही हूँ, अतः इसके प्रत्युपकार को शीघ्र ही संपन्न कीजिए। इस प्रकार जानकी जी के वचन को सुनकर त्रिजटा रघुकुलेश्वर प्रभु श्री राम से बोली, हे प्रभु, मैं केवल आपके स्वरूप के प्रति एकमात्र निष्ठा को चाहती हूँ, आपके प्रेम दास्य की कामना करती हूँ। अतः हे राजेंद्र, हमें निष्कलुष अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। त्रिजटा के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री राम ने अपनी प्रिया के साथ तत्क्षण आत्मानंद की वर्षा करने वाली दृष्टि से त्रिजटा को कृतार्थ किया। भगवान के पास भक्त को देने के लिए छोटी वस्तु मोक्ष और बड़ी वस्तु अपने चरणों की अविरल अचल अविनाशी भक्ति होती है। ये भक्ति त्रिजटा को प्राप्त हुई, अतः नारी भक्तों में त्रिजटा का विशेष स्थान है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।